वर्मा जी है, मीरा तिवारी जी, ऐसे काफी क्या कहते हैं, दिलीप वर्मा जी है, फिर रंजीत मारंडी जी, ऐसे काफी बड़ी संख्या है, विनय जी है। क्योंकि गिरिडीह बिल्कुल आपके पड़ोसी हैं, हम भी पहले ये नहीं समझ रहे थे कि ये मरघो मुंडा में, हमें तो लग रहा था कि शायद हम गिरिडीह, हमको वहाँ घुमा दिया तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो लगता है कि गांडे भी ही हम घूम रहे हैं। लेकिन आगे पता किए कि एक संथाली मधुपुर मिलाए गांव है और उस पार बिहार के उस पार में गांडे है, गिरिडीह जिला, और खेत के इस पार मधुपुर यानी देवघर जिला। तो वास्तव में बहुत समझ में नहीं आ रहा, और मैंने कहा कि इसलिए गिरिडीह जिला का क्षेत्र है तो निश्चित रूप से इन लोगों का भी और संबंध है और अधिक ताकत लगा करके इस क्षेत्र में लोग ध्यान देंगे, काम करेंगे। आज आप सब लोगों से, जैसे अभी आपको बताया कि चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, और उपचुनाव में आप सब लोगों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यहाँ से गंगा नारायण सिंह जी को हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा रहे हैं। आप सबसे हम यही आग्रह करने के लिए आए हैं, यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि इस बार के चुनाव में आप सब लोगों का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, कमल फूल छाप को जाना चाहिए, और यहाँ से गंगा नारायण सिंह जी को आप इस बार भारी मतों से विजय बनावे, लेकिन निवेदन करने के लिए। ये पिछले 1.5 वर्षों, 1.5 नहीं, ये 1.25 साल हो गया है, 15 महीनों से झारखंड में किनकी सरकार है? शिबू सोरेन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है, और ये लोगों ने मिलकर के यूपीए गठबंधन कहते हैं उसकी सरकार चल रही है। लेकिन अभी जैसे लुईस जी बता रही थी कि पूरी 1.25 साल ये सरकार ने क्या किया? राज्य की जनता को सिर्फ ठगने का ही काम किया, लूटने का ही काम किया। इस पूरे 1 साल में कहीं कोई विकास का काम तो दिखा ही नहीं। लेकिन सरकार ने पिछले दिनों जब 31 तारीख को समाप्त हुआ, 31 मार्च, तो उन्होंने क्या कहा कि टोटल बजट कितना का था झारखंड सरकार की? आप सब लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले तो 86,000 करोड़ का बजट पास किया था, बाद में फिर धीरे धीरे करके 2 बार और किया, तो कुल मिला जुला करके 96,000 करोड़ टका की बजट, और मैंने 96,000 टका करोड़ की बजट सरकार ने पास की। उसमें कह रहा है कि 83%, मतलब लगभग 60-70 करोड़ टका उन्होंने खर्च किया। जनता को बताइए कितना टका कहाँ खर्च किया? आपकी राज्य में कोई सड़क नहीं बना, आपकी राज्य में कोई पुल पुलिया बना नहीं, आपके राज्य में कहीं कोई तालाब बना नहीं, डैम बना नहीं, बिजली का काम हुआ नहीं, सब तो पहले जो हुआ था वही है। तो आखिर इतनी पैसे को आपने कहाँ खर्च किया? तो ये सारे लोगों ने, सब के सब पैसे को अपनी तिजोरी में लोगों ने डाला। क्योंकि आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिबू सोरेन जी का परिवार करते हैं, पैसे के लिए लोग राजनीति करते हैं। तो इतनी बड़ी जो पैसे थे, उस पैसे को ये लोगों ने कहा किया, अपना तिजोरी को लोगों ने भरा। लेकिन झारखंड में काम नहीं हुआ। अगर झारखंड में काम हुआ होता तो दिखाई पड़ता, सड़क पर काम दिखाई पड़ता, गांव में काम दिखाई पड़ता, लेकिन कहीं कोई काम दिखाई नहीं पड़ा। और पैसा तो सरकार की खजाना से निकाल करके अपनी तिजोरी में ये लोगों ने भरा है। तो वैसे लोगों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, इस बार इस सरकार को सजा देनी है, और ये मधुपुर के विधानसभा से इसकी शुरुआत करनी है। आप सबको पता है ना, ये लोग कहता है कि हम लोग मंत्री को बनाए हैं, मंत्री को चुनाव लड़ा रहे हैं। हमने हेमंत सोरेन जी को कहा कि याद करिए, आपके भी पिताजी मुख्यमंत्री थे राज्य के, और मुख्यमंत्री रहते कहा तमाड़ से चुनाव लड़ा था। लेकिन क्या हुआ वहां? उनके तमाड़ की जनता ने मुख्यमंत्री को हरा दिया और उनको रिजाइन देना पड़ा। हमने कहा कि इस बार मधुपुर की जनता भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को लोग जिताएंगे, और जिसे मंत्री बनाया है उसको हरा करके 2 तारीख को उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन के काम कैसे होगा? आप सब लोगों को
बिना विधायक बने ही बना दिया था, ताकि 2 तारीख को जैसा यहाँ रिजल्ट होगा उस दिन वो जाकर के उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। इस काम को आप सब लोगों को पूरा करना है। यही कहने के लिए बाबूलाल मारंडी आप सब लोगों के बीच में आया है। तो आप सब लोग इस काम को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसके लिए आपको एक एक वोट अपना भी डालना है, अपना आस पड़ोस के लोगों से भी समझा करके डलवाना है। यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं।